जो ये 29.9 एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के सबसे टिपिकल क्वेश्चंस में से काउंट होता है ये। और इस तरह के ना 2-3 क्वेश्चन हैं, तो मैं वो 2-3 के सारे करा लूँगा तुम लोगों से अभी। थोड़ा ध्यान से समझना, कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझना। अ वेरिएबल प्लेन विच रिमेन्स एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से प्लेन का डिस्टेंस, जो भी प्लेन है उसका डिस्टेंस कितना है, 3p। कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। यही प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, ABC पे कट कर रहा है, ABC पे। अगर कोई भी प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पे कट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इज इक्वल टू 1। इससे फ़ायदा क्या होगा, a मिल जाएगा a 0 0, b मिल जाएगा 0 b 0 एंड c मिल जाएगा 0 0 c। तो एक प्लेन की इक्वेशन एज्यूम करते साथ ही ABC मिल गए, है ना। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। जो ट्राइंगल ABC, इसका जो सेंट्रॉइड है, देखो ये कोई ट्राइंगल होगा ABC, इसका जो सेंट्रॉइड होगा G, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। तो इस अल्फा बीटा गामा का जो लोकस होगा, इस G का जो लोकस होगा वो ये होगा। तो अभी हम अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में लेके चलते हैं और बाद में इसे जनरलाइज कर लेंगे। अल्फा की जगह x, बीटा की जगह y और गामा की जगह z रख लेंगे। यानी कि हमें ना इन कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए अल्फा बीटा गामा में एक रिलेशन निकालनी है। तो पहले तो एक काम करते हैं, इससे ना सेंट्रॉइड ही लिख लेते हैं। बताओ, देखो अगर लेट G अल्फा बीटा गामा बी द सेंट्रॉइड, तो यहाँ पे अल्फा किसके इक्वल होगा भाई, a प्लस 0 है ना। तो यहाँ से a कितना आ जाएगा, 3 अल्फा, सही है। अब बीटा किसके इक्वल होगा, 0 प्लस बी प्लस 0/3, तो 3 बीटा कितना आ गया, b आ गया। ऐसे 3 गामा कितना हो जाएगा, c आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर इन तीनों को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, पुटिंग इन फर्स्ट, ठीक है, तो x अपॉन 3 अल्फा प्लस y अपॉन 3 बीटा प्लस z अपॉन 3 गामा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास अभी प्लेन की इक्वेशन चल रही, ठीक है। अल्फा बीटा गामा में रिलेशन तो आगे, लेकिन ये x y z हटना जरूरी। यहाँ एक कंडीशन दी हुई जो हमने यूटिलाइज नहीं की अभी, वो ये कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन उससे इस प्लेन का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3p दे रखा है। इस वन को इधर ले आते हैं, x अपॉन 3 अल्फा, y अपॉन 3 बीटा, z अपॉन 3 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस देखते हैं, कितना दे रखा है, 3p दे रखा है। तो x की जगह 0 आएगा, y की जगह भी 0 आएगा और z की जगह भी 0 आएगा। -1 अपॉन अंडर रूट, जो x का कोफिशिएंट है 1 अपॉन 3 अल्फा उसका स्क्वायर, y का जो कोफिशिएंट है 1 अपॉन 3 बीटा इसका स्क्वायर, और z का जो कोफिशिएंट है 3 गामा इसका स्क्वायर, और इसका मॉडुलस। तो ये माइनस हो रहा था, 0 0 0 माइनस, तो माइनस हट जाएगा क्योंकि मॉडुलस है। तो 3p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर। इतना आ गया, ठीक। अब हम इसमें क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग कर लें तो क्या जाएगा, 9p स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से रूट हट जाएगा, 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर ले तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। 1 अपॉन 9p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देखो ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 अपॉन 9 अल्फा स्क्वायर, 1 अपॉन 9 बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9 गामा स्क्वायर। अपॉन में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, 9 कॉमन लेके काट लें, तो 1 अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर 1 अपॉन गामा स्क्वायर। जनरलाइज कर ले तो जनरलाइज करने से अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा,
और गामा की जगह क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में इक्वेशन आ गई, यानी कि लोकस आ गया। देखो हमने इसमें मेन चीज़ की क्या है, सबसे पहली चीज़ हमने इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई है, किसकी, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ की है। फिर हमने क्या किया, देखो ये फ्लो बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन का, और फ्लो ही पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने क्या निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिए, ए बी सी निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, सेंट्रॉयड लिखा, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला लिखा। सेंट्रॉयड से हमने स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी निकाला। ठीक है, और इसे उठा के कहाँ पुट कर दिया हमने, पुटिंग इन फर्स्ट, प्लेन में पुट कर दिया। उसे पुट करने के बाद हमने फिफ्थ में ना हमने ये कंडीशन यूज़ की, पहला इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई, ये लगाई, फिर पॉइंट निकाले ए बी सी, निकल गए। फिर हमने सेंट्रॉयड यूज़ किया, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, और उठा के कहाँ पुट किया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, पुट करने के बाद जो हमारे पास पुट करने का जो बनी हमारे पास प्लेन की इक्वेशन, उसमें हमने ये क्या लगा दिया, ओरिजिन से डिस्टेंस जो है प्लेन का, वो कितना 3p लगा, और बस इसे सॉल्व करके हमारे पास जो कंडीशन आई वो हमारे पास रिजल्ट आ गया। समझ में आई बात।